Okay, good morning, class. We will discuss about last we have studied about switch case. मैं आपको थोड़ा सा स्विच केस के बारे में बताता हूँ. हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, प्लीज हेल्प मी आउट. हमने स्विच में क्या लिखा था? सबसे पहले सिंटैक्स क्या था स्विच का? Switch label. एक सेकंड मैं इसको IMS ओपन कर लेता हूँ. सिंटैक्स ऑफ स्विच केस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्विच. क्या है कीवर्ड है यहाँ पे? हम क्या पास करते हैं? हमने यहाँ पे केस लेबल. यहाँ से हम पास करते हैं सपोज केस एंड लेबल नंबर या लेबल 1 मान लो, कोलन, देन हियर स्टेटमेंट्स जो भी आपको स्टेटमेंट आपको लिखना है. देन लास्ट में हम क्या यूज करते हैं क्लास? व्हाट इज द लास्ट थिंग? ब्रेक. Again you can use case label 2. Okay, this colon is compulsory ना class. यूज colon यहाँ पे यूज करना है आपको. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेटमेंट R2 एंड लास्ट इज ब्रेक. अच्छा, कोई मुझे बताएगा कितने केस लिख सकते हैं हम लोग स्विच केस में? कितने केस लिख सकते हैं? कितने लिख सकते हैं? अनलिमिटेड लिख सकते हैं. हाँ, जितने आप जितने लिख सकते हो. लास्ट में क्या यूज करोगे आप लोग? डिफॉल्ट केस लेबल इज मैच्ड, देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, जो आपका कोई भी केस मैच नहीं होता है तो स्टेटमेंट एंड आपका जो आपने जहां पर भी आप लिखे हो जो डिफॉल्ट में यूज होगा आप वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, आप लिख लो ब्रेक एंड लास्ट इज दिस. Okay, class, tell me, switch is a multi-way decision statement, two-way decision statement, class? Multi-way. Multi-way decision statement. Multiple decision. Good, because we take number of decisions at multiple times. So here, one thing मैं आपको एक बताया था एक चीज कि आपने जो केस लेबल है, केस लेबल क्या क्या हो सकते हैं क्लास? ध्यान रखना बेटा, केस लेबल सिर्फ 3 चीजें हो सकती हैं, सिर्फ 3 थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज इंटीजर, कैरेक्टर और एक्सप्रेशन. हाँ, ये आपसे इंटरव्यू टाइम पूछ सकते हैं कि यार मैं वहां पे फ्लोट पास करने पे क्या ट्रू है? नहीं, दिस इज रॉन्ग. ये सिर्फ 3 चीजें हो सकती है, केस लेवल सिर्फ 3 चीजें हो सकती है, इंटीजर, कोई कैरेक्टर या कोई एक्सप्रेशन. तो हमने इंटीजर का कल एग्जांपल देखा था. मैं एक बार आपको कैरेक्टर का एग्जांपल देके देखता हूँ. ठीक है क्लास, स्टार्ट करें? यस सर. तो आप लोग मुझे हेल्प करना कि मुझे आप लोग आउटपुट बताना कि क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, अभी कुछ दिन अभी टर्बो C++ हम एडिटर यूज करेंगे, देन विल जंप टू द कोड ब्लॉक्स. First of all, open new file, switch case examples. Okay, hash include conio.h, hash include stdio.h. ओके, मैं आपको एक केस देता हूँ, आप मुझे बताना आउटपुट क्या आएगा इसका. ठीक है, int a equals to कोई वैल्यू ले लो, सपोज num equals to 120. ओके, CLR SCR switch ये पास हो यार. num पास कर दो, opening and closing. Then here you write the case 10, print any message, printf hello, use break. Okay, case 120, printf hi, use break. Case 97, printf good morning.
break, printf, PITR, break, and last one is default. Printf, this is default statement. This is default statement. Last one use करोगे gate ch to hold your screen. First of all, save your file first. Save switch1.c. Okay, no issue. Okay, class, tell me what is the answer? What do you understand? What is the answer? Sir, default. Why default, beta? Sir, because not case use 120 printf. आएगा हाँ हाँ printf, सर. yes, printf. Why we are not use printf? मतलब सर हमने वो नहीं लिखा ना कि एंटर एनी नंबर. नहीं, बट मैंने यहाँ पे नंबर की वैल्यू पास की ना 120. नंबर इज नंबर, द वैल्यू ऑफ नंबर इज 120. स्विच में क्या पास हुआ है? 120. क्लास ये वैल्यू है ना, दिस इज वेरिएबल, द वेरिएबल वैल्यू इज 120. तो कौन सा कैच मैच होगा, कौन सा केस मैच होगा? सर वो Case 120. 120 120 तो क्या आना चाहिए? 120 High. लेट मी चेक. एक एरर आ रहा है, कोई बताएगा क्या एरर है? जो बताएगा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा. देखो क्या दिखा है, डुप्लीकेट केस. मैंने जानबूझ के केस लिया था. देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बताया यहाँ पे क्या लिखा है Character वाला. एग्जैक्टली. मैंने याद है कल बताया था, कैरेक्टर कांस्टेंट ट्रीट करता है. प्लस जो भी हम कैरेक्टर दोस्तों क्या ट्रीट करता है, कैरेक्टर कांस्टेंट. तो जब कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, इसकी अस्काई वैल्यू कितनी होती है? ए की अस्काई वैल्यू कितनी है स्मॉल ए की? 97 97. तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर भी 97 लिखा और यहाँ पर भी 97 लिखा है. क्लास अंडरस्टैंड? क्लास yes sir Yes, sir. दिस कम्स अंडर डुप्लीकेट केस वैल्यू. यहाँ पे डुप्लीकेट केस तो यहाँ एरर शो करेगा. ओके, अगर मैं आपको बी कर दूं, अभी एरर आएगा क्या? अभी एरर आएगा? नो सर नो sir वैल्यू हैज बीन चेंज्ड, नो एरर. ओके, और आउटपुट आ रहा है आपका हाई. क्लियर है क्लास? हाई क्यों आ रहा है? बिकॉज 120, बिकॉज इट सिंपली मैच विद द केस लेबल. माय केस लेबल इज 120 अगेंस्ट द 120. तो ये मैच हुआ. और आपको क्या, अगर सपोज यहाँ पे लिखते हो 121, तो व्हाट इज आउटपुट क्लास? default This is default statement. None of the cases match. The output is this is default statement. ओके, तो मेरे कहने मतलब ये था कि 97 और यहाँ पे अगर आपको ये लिखा ये इसमें बेसिकली कोई कंपनी ट्रिकी क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं आपसे. बोलेगा आउटपुट क्या है, तो हम जनरली बच्चे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हाई प्रिंट करेंगे. तो ध्यान रखो, दिस इज डुप्लीकेट केस. डुप्लीकेट केस बिकॉज आप यहाँ पे अगर कैरेक्टर कांस्टेंट लिखा है, इट ट्रीट्स एज अ 97. क्लास गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? yes sir ओके, तो ये मुझे बताना था. एक चीज अगर आप यहाँ पे पास करते हो, फ्लोट वैल्यू. फ्लोट आपने नाम ले लिया. ओके, मैंने यहाँ पे फ्लोट पास करने की कोशिश किया. आउटपुट क्या आएगा? एरर डिफॉल्ट आएगा पक्का? सर एरर आएगा Error आएगा. एरर क्या लिखा है? स्विच selection expression must be of integral type. Class, can you see this? Class, can you see this? yes sir Yes, sir. It should be either character or any integer or any expression. हाँ, सिर्फ तीन चीजें होंगी. अगर if you try to pass any float value, any fractional value, it will send an error message. So please remember, हम यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें पास कर सकते हैं. बार बार समझा रहा हूँ. ये पूछते हैं आपसे integer, any character or any expression. Class, getting the point? yes sir ओके, सो ये हमारा होगा. हम एक काम करते हैं, एक और प्रोग्राम आपसे पूछता हूँ. द प्रॉब्लम इज यू हैव टू फाइंड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. एक Yes, sir. हाँ, वोवेल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच केस.
तो बताएगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या क्या होते हैं. ए ई आई ओ यू, दिस आर द वॉवेल्स. क्लास क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके क्लास, टेल मी व्हाट इज योर इनपुट. व्हाट इज योर इनपुट? इनपुट क्या होगा इसमें? Correct. Correct. Sir, character. वेरी गुड, वेरी गुड. एनी कैरेक्टर है ना? एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर. एंड आउटपुट विल बी Vowel or Print consonant. vowel, character vowel or consonant. प्रिंट मैसेज फॉर कॉन्सोनेंट और वॉवेल, और वॉवेल, कॉन्सोनेंट और वॉवेल. तो एक चीज होगी कॉन्सोनेंट या वॉवेल होगी. तो अच्छा मुझे आप लोग हेल्प करो. ये मैंने हटाया यहाँ से. डेटा किस टाइप का आप लोगे? इनपुट क्या लोगे? डेटा किस टाइप का? कैरेक्टर इनपुट है तो डेटा टाइप क्या होगा क्लास? Char. हाँ सी एच, कैरेक्टर मैंने यहाँ पे सी एच लिया. ओके यहाँ पे आगे सी एल आर एच सी आर. आगे बोलो बेटा क्लास, आगे बोलो. Printf, प्रिंट है, enter any character. And यहाँ पे लिखो प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर. Okay, the next thing is scanf, scanner. percent D, Percent Address, So Very person good. C. address of character. because we are taking character and address of Yes. Yes. CH. address of CH, CH. यहाँ पे इनपुट ले लिया. ओके आगे मुझे बताओ क्या करें हम लोग? स्विच switch, क्या पास करें हम लोग? क्या CH. पास करेंगे? क्या पास करें? CH. लेटर का. CH. उसके बाद आप मुझे बता दो क्या क्या केस लेबल होंगे. केस क्या होंगे पहले? Case A A. E I O U. case one, ऑप्शन है. आप एक काम करो, केस ए ले लो. केस ए ले लो, वहां पे लिखो कि दिस इज वोवेल. केस बी ले लो, दिस इज कॉन्सोनेंट. केस सी ले लो, दिस इज कॉन्सोनेंट. केस डी ले लो, दिस इज कॉन्सोनेंट. केस ई ले लो, दिस इज वोवेल. केस एफ ले लो, दिस इज कॉन्सोनेंट. ऐसा लिखो 26 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा. Default Sir. constant. Sir, as well Exactly. as Default ऐसा भी तो लिख consonant कर देंगे और- सर. वेरी गुड, शाबाश शाबाश, गुड. समझ आया सबको? तो हम कहते हैं केस. Yes, आप sir. यहाँ पे अभी आप कैरेक्टर्स अभी लिखो. मैंने बताया था यहाँ पे सिंगल कोड आप यूज करोगे. क्लास रिमेंबर केस ए, यहाँ पे लिख लो प्रिंट एफ. सर वहीं के वे भी तक इसको एक साथ भी तो लिख सकते हैं ना. मतलब ए हाँ लिख सकते हैं. दिस इज वोवेल, मैं वही उसी पे आ रहा था ना. ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेक. याद है मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, मंथ वाला एग्जांपल. जब कॉमन स्टेटमेंट है, जब कॉमन आपका आउटपुट आ रहा है, तो सारे केस एक साथ लिख लो. क्लास Yes, रिमेंबर. sir. Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखेंगे? case E, E. ई उसके बाद case I. I, I. के बाद O. के बाद U, U, हो गया. अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ, आपको पता है फिर क्या करना है आपको? Default. Default. default, स्पेलिंग गलत है, एक सेकेंड. FAU, ओके डिफॉल्ट. यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट एफ. लिखे लिखे Consonant. कॉन्सोनेंट. कोई मैच नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा कॉन्सोनेंट. आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा. ब्रेक गेट सीएच. रन कर लो एक बार. रन करा के देखो. देखो मैंने ए लिखा तो दिस इज वोवेल एंड रन इट अगेन. मैंने सबको एंटर किया बी, दिस इज कॉन्सोनेंट. क्लास समझ आ रहा है क्लास? Yes sir. ए एंटर किया, कैपिटल ए एंटर किया, आउटपुट क्या आएगा? वोवेल. वोवेल आएगा. नहीं आएगा सर. क्या आएगा? कंसोनेंट आएगा सर क्योंकि उसका इनपुट ही नहीं है. कॉन्सोनेंट आएगा बिकॉज केस सेंसिटिव लैंग्वेज हमारा. तो यू हैव टू स्पेसिफाई. आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक ऐसा. क्या लिख सकते हैं हम लोग? और कैपिटल अरे समझ. Yes sir. ई के लिए भी आप सारी चीजें आप कंसीडर करो. आई is O and case U. Now you can run your code. देखा A, this is vowel. I hope this is clear. yes sir. yes sir, Yes sir.
कुछ डाउट है बच्चों को? कुछ डाउट है? प्लीज आस्क। ठीक है क्लास, और टाइम लगा के कर सकते हैं। एक बार आप और लगा ट्राई करना, मुश्किल है, एक बार आप ट्राई कर देखो, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे आप लोग बताना कल, ठीक है? आप ट्राई कर देखना मुझे, ओके? कल आप मुझे इन्फॉर्म करना कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो ये मैंने एग्जांपल कराया क्लास में, ठीक है? टू कन्वर्ट लोअर केस इनटू अपर केस, ये हम देख सकते हैं। गुड क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ या कुछ बना रहे हैं अपन। प्रॉब्लम समझ आया बेटा आपको? प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम लोअर केस इनटू अपर केस एंड अपर केस इनटू लोअर केस। समझ आया क्लास? यूजिंग इफ एल्स, सिंपल इफ एल्स, ये पूछा एक बार एग्जामिनेशन में पूछा, इसलिए मेरे को सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम आप समझना, ठीक है? आप मुझे आप लोग हेल्प करना, और ठीक है? करोगे आप लोग, हेल्प करोगे? यस सर। प्रॉब्लम है क्या अभी तक? बन जाएगा सबसे? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ओके ठीक है, अब एक प्रोग्राम एक और करता हूँ, आप लोग मुझे एक क्लास प्रोग्राम कर लेते हैं स्विच केस में, फिर मैं आगे इसको इफ एल्स के ले जाऊंगा वापस। ये क्वेश्चन पूछा था, भूल ना जाऊंगा कि मैं इसको लिखा मैंने, ठीक है? प्रॉब्लम ये आपको ये है कि आपको फाइंड करना है मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग स्विच केस। बन जाएगा? आपको फाइंड करना है मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स, मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग स्विच केस। इनपुट क्या होगा क्लास? व्हाट इज योर इनपुट? एनी नंबर। टू नंबर्स। आपको दो नंबर इनपुट चाहिए ना? यस सर। और प्रिंट, आपको मैसेज प्रिंट करना है कि कोई मैक्सिमम है कि प्रिंट मैसेज फॉर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम उसको प्रिंट करना है। ओके, हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड टेक? हाउ मेनी वेरिएबल्स आई शुड टेक? 2 2. Okay, great. Int, suppose num1 comma num2, CLR SCR, आगे क्या करें क्लास? printf Print please enter प्लीज एंटर any two टू numbers. नंबर। enter two numbers, है ना? enter two numbers, please enter in two numbers। आगे क्या करें हम लोग? Scan स्कैन एफ scanf, परसेंट डी। कॉमा यूज कर सकता हूँ परसेंट कॉमा? नो सर। कैन आई यूज? No, sir. नो सर। बिकॉज ये पहला बस इनपुट होगा, सेकंड आपको इग्नोर हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको कोई कंपनी के पेपर में अगर आया तो प्लीज को ध्यान रखना। द फर्स्ट परसेंट डी विल बी एक्सेप्टेड, नेक्स्ट परसेंट डी विल बी इग्नोर्ड, कोड हैज नो इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना। तो जब भी आप इनपुट लोगे तो वहां पे कॉमा यूज नहीं करना है, इन ब्रदर्स में आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या यूज करें हम लोग क्लास? एड्रेस ऑफ नम1 Num1. एड्रेस ऑफ Num1. नम2। comma address of num2, we have entered two numbers from the user, we have taken two numbers from the user। okay, अब मुझे आप लोग बताओ क्या होगा? क्या लिखे हम लोग? स्विच। एक्चुअली मैं आपको num1 num2 num2, ये कंडीशन ट्रू कब होगा? कंडीशन ट्रू होने पे क्या ऑप्शन आएगा? कितने आउटपुट आएंगे इसमें? ये मैंने बता दिया, दिस इज व्हाट इज क्लास, ये क्या है आपका? कौन सा ऑपरेटर है ये? टॉयलेट हो रहा है। Relational. Relational operator always gives One or zero. very good। Zero. Relational operator always provides you one, zero or zero। one। If condition is true, then it will give one। If condition is false, it will give zero। तो ये कंडीशन ट्रू कब होगा क्लास? सपोज num1 बड़ा है num2 से, कंडीशन ट्रू कब होगा? case 1 में से केस 1 में, गुड। और केस 0 में क्या होगा? केस 0 में क्या होगा? condition false। तो जब ऑब्वियसली फॉल्स होगा, मतलब num2 बड़ा होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे printf num2 is maximum। और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू कब होगा? जब नंबर 1 कैपिटल बड़ा होगा। ना समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो यहाँ पे। ओके, ब्रेक। इसमें आपको लगता है कि डिफॉल्ट ऑप्शन आ सकता है क्या? डिफॉल्ट कुछ होना चाहिए क्या? नो सर, नहीं आएगा।
मैक्सिमम आउटपुट दो ही होंगे, 0 या 1, डिफॉल्ट होगा ही नहीं कभी, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स 0 और 1। क्लास अब यहाँ पे रन करा के देखो, मैंने सपोज डाल दिया 12 एंड 45, तो नंबर 2 इज मैक्स। पर थोड़ा स्कोर स्पेसिफाई कर लो, नंबर 1 के बदले क्या करें हम लोग क्लास, परसेंटेज मैक्सिमम, Percentage. और यहाँ पे कर लो क्या आएगा, num1, num1 Yes, sir. Num1. यहाँ पे कर लो क्या करें, num num2 num2, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है हमको नहीं पता पहले से, हम क्या करें percentage परसेंटेज। maximum. ओके रन इट अगेन, मैंने सब डाल दिया 45 12, तो 45 इज मैक्सिमम। तो ये स्विच केस, ये एक्सप्रेशन भी हम पास करते, तो बेसिकली क्या बेटा यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन देखा, यहाँ पे पास किया। तो हमने अभी तक स्टार्ट में क्या क्या देखा, इंटीजर पास किया था, कैरेक्टर पास किया था लास्ट प्रोग्राम में, और हमने क्या पास किया, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैं इसमें फ्लोटिंग वैल्यू पास कर सकता हूँ क्लास, no sir. क्या मैं No, फ्लोटिंग sir. वैल्यू, क्या मैं फ्लोटिंग वैल्यू पास कर सकता हूँ इसमें, No, sir. No, sir. क्या मैं फ्लोटिंग वैल्यू पास कर सकता हूँ इसमें क्लास, कैन आई पास फ्लोटिंग वैल्यू? No नो sir. सर। No, sir. याद रखना प्लीज, डोंट फॉरगेट। तो ये आपको ये हो गया प्रॉब्लम सिंपल। ओके ये मैंने स्विच केस का प्रॉब्लम समझा दिया। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट, मैं एक प्रोग्राम कराता हूँ ताकि भूल ना जाऊं मैं, प्रोग्राम है आपका, या यू हैव टू कन्वर्ट अपर केस इनटू लोअर केस। पहले अपर केस एंड लोअर केस देखते हैं, ठीक है? आप लोग मुझे हेल्प करना। बेटा प्रॉब्लम समझ आया सबको? एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। द प्रॉब्लम इज लाइक convert small या lower case letter, lower case alphabet, lower case alphabet लिखो, alphabet into upper case alphabet, तो बताएगा हम कैसे करेंगे इसको, लॉजिक मैंने पहले समझाया था आप लोग। ओके क्लास, पहले ये बताओ मुझे इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या लें? कैरेक्टर। Character. एनी कैरेक्टर है ना, एक सिंगल कैरेक्टर लोगे आप लोग, वेरी गुड। हाँ और आपको क्या करना, आउटपुट क्या दोगे आप लोग, आउटपुट क्या आएगा? अपर केस और लोअर केस। अपर केस में हम पहले अपर केस देखते हैं, अपर केस कैरेक्टर सेम है ना, बस ठीक है ना? ओके चलो एक हम अब ये देखते हैं। अब मुझे हेल्प करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान रखना बेटा आप लोग, ठीक है? जहां पर भी डाउट होगा मुझे पूछना, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ओके पहले मैं एक आपको समझा देता हूँ कि हम करने वाले क्या है। कोई बताएगा कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सर पता है? इफ हाँ ch is greater than हाँ equal to a, तो मुझे कन्वर्ट करना है लोअर टू अपर ना, बस लोअर टू अपर। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ए की बात करता हूँ, मुझे स्मॉल ए को किसमें कन्वर्ट करना है, कैपिटल ए में। Capital name. गेटिंग माय पॉइंट? स्मॉल ए को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, कैपिटल ए में। मतलब आपका 97 किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, 65 में। 97 स्काई वैल्यू एंड कैपिटल ए का स्काई वैल्यू आपका 65। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. अगर मुझे यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 97 और 65 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितना है? 32. हाँ वेरी, डिफरेंस इज 32। मतलब मैं काम करता हूँ, अगर मैं स्मॉल ए में से -32 कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 65। अब मैं इसको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करा लूं इसका, क्या समझ आ रहा है? yes आपको समझ आया? Yes, sir. फिर से रिपीट करूं, फिर से रिपीट करूं। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे जाओ, जैसे मैंने कैपिटल स्मॉल बी की आस्की वैल्यू है आपका है 98 एंड कैपिटल बी की आस्की वैल्यू है आपका 66। 66 हाँ। देन यू हैव टू कन्वर्ट बी इनटू कैपिटल बी, स्मॉल बी को कैपिटल बी कन्वर्ट करना है। तो मुझे मैं क्या करूं, बी में अगर मैं -32 कर दूं उसके स्काई वैल्यू में, तो मुझे क्या मिलेगा आपको, 66 मिल जाएगा। तो कहने मतलब क्या, जो भी आप इनपुट लोगे एंटर, उसमें माइनस क्या कर दो, 32। 32. और जो भी आपको नंबर मिलेगा उसकी मैं कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर लूं। एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दो। तो मुझे इनपुट क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, क्या यूज करें क्लास? क्या लेना? CHR. CHR. हाँ, CHR. तो
कैरेक्टर ले लो CH, आगे CLR SCR, आगे क्या करें Print प्रिंट एफ, आगे Enter any character. प्लीज एंटर, प्लीज सॉरी, प्लीज एंटर any Any? character. ओके, आगे क्या करें स्कैन एफ, Scan of परसेंट डी, %C, sir. percent C % C. वेरी गुड, एन एड्रेस ऑफ, CH CH. अच्छा मैंने इनपुट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे मैंने बताया इनपुट ले लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, CH आपने जो इनपुट लिया उसमें CH माइनस कितना तक कर दूं 32 और CH में वैल्यू पुट कर दूं। क्या समझ आ रहा है? yes sir और यहाँ पे मैं Yes, करता sir. हूँ हाँ प्रिंट एफ, अभी नोट नहीं करना, ठीक, कोई भी नोट नहीं करना ना, मैं अभी इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस आएंगे। अब आप प्रिंट एफ अब ले सकते हो अपर केस कैरेक्टर, कैरेक्टर इज क्या लिखे %C लिखे, %C, और उसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग CH से। एक बार रन करा के देखते हैं, रन करा के स्मॉल ए मैंने लिखा, अपर केस कैरेक्टर इज कैपिटल A, क्लास आ रहा है क्लास, yes sir Yes, sir. Yes, sir. एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा मैं और चेंजेस करूंगा, ठीक है, एक सेकंड। हाँ मुझे आप लोग बताओ how many variables I have, how many variables I have, One. the variable name is CH, CH. suppose location is 1000 आप यहाँ अभी यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा अभी फिलहाल, अभी गार्बेज वैल्यू है ना, यहाँ पे अब गार्बेज वैल्यू है, यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है। ओके, आफ्टर दैट द स्क्रीन विल बी क्लियर, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, लाइक दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन। ओके, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। ओके, स्क्रीन उसके बाद क्या किया बेटा, इसने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। द नेक्स्ट थिंग इज दिस स्टेटमेंट, प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर, तो आपने एज इट इज प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो स्लैश एन यूज हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर है मेरा तो नीचे आएगा कर्सर नियर लाइन से, और यहाँ पे स्पेस भी देगा, देखो पी के पहले स्पेस है सॉरी, तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है तो नीचे आएगा बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू लाइन, यहाँ पे स्पेस लेगा बिकॉज मैं यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ से उसने प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। क्या लिखेगा क्लास, प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर, जो आपने जैसे लिखा वैसे प्रिंट करेगा, प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर। और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो मैंने डबल डॉट लगाया, तो एज इट इज प्रिंट करेगा। सपोज आपने कैरेक्टर इनपुट कर दिया आपने स्मॉल ए, तो स्मॉल ए को चेक करेगा हमारा कंपाइलर। क्लास मुझे बताओ क्या ये कैरेक्टर है, इज इट अ कैरेक्टर? Yes, sir. यस, Yes, sir. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये चेक करेगा वेदर इट इज अ कैरेक्टर और डेसिमल और एनी वैल्यू, तो ये चेक करेगा क्या कैरेक्टर फॉर्मेट में है, यस इट इज करेक्ट, इट इज इन कैरेक्टर फॉर्मेट, सो इट विल स्टोर दिस इनटू एड्रेस ऑफ CH। ओके, टेल मी व्हाट इज द एड्रेस ऑफ CH? The 1000. वेरी गुड, तो आपने वैल्यू A स्टोर किया, एंटर किया, दैट विल बी स्टोर्ड इन द लोकेशन ऑफ 1000, यहाँ पे उसने क्या स्टोर कर दिया, A स्टोर कर दिया। ओके, टेल मी व्हाट इज साइज ऑफ कैरेक्टर इन टर्बो C++? 1 किलोमीटर, क्या होता है 1 किलोमीटर, मीटर क्या है, One One byte. byte. 1 bit 1 बाइट, बिट नहीं बाइट, 1 बाइट। ओके, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज CH इक्वल्स टू CH माइनस 32। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारा कन्वर्जन हो रहा है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, टाइप कन्वर्जन समझाऊंगा। ये जो हो रहा है बेटा हमारा, हाँ बोलो सर एक डाउट है, वो जो पॉइंटर है वो 1000 पे ही शो करेगा कि 2000 पे भी शो कर सकते हैं? कौन सा बेटा एड्रेस? सर हाँ सर, वो एड्रेस की वैल्यू आप 1000 लेते हैं हर समय, तो वो नहीं आप मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ इसका एड्रेस क्या होगा, मिनल? यस सर। हाँ, इसका एड्रेस मुझे बताओ क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, नहीं पता ना वही आपको? तो पूछ रही, 1000 क्यों होगा? वही नहीं 1000 नहीं होगा, वो 65,000 525 भी हो सकता है। यस सर। 1000 लिखना मुझे आसान पड़ता है, यस सर।
बेटा वो ना कोई भी एड्रेस हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है हमारे सिस्टम पे, जो भी मेमोरी अवेलेबल होगा, जो कंपाइलर एलोकेट करेगा वो मिलेगा। वो सिर्फ 1000 आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज करता हूँ मैं। वो एड्रेस 65,525 भी हो सकता है, नो इशू। वो 2000 में हो सकता है, वो 3000 में हो सकता है ना? यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी ये स्टेटमेंट देखते हैं, सी एच इक्वल्स टू सी एच माइनस 32। बेटा यहाँ पे एक चीज, आप दो चीजें पढ़ने वाले हो आगे। द फर्स्ट थिंग इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड आपका एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट मतलब क्या होगा, जो हमारा सिस्टम करेगा, ये हमारा सिस्टम प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? सिस्टम चेंज करेगा, सिस्टम। क्या समझ आ रहा है? एंड बाय द यूजर होगा, बाय यूजर। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा सी एच इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी एच इक्वल्स टू सी एच माइनस 32 क्लास। तो यहाँ पे हो पे मैंने बताया था, द फर्स्ट थिंग इज दिस इक्वल साइन हैविंग लीस्ट प्रायोरिटी। तो जब ये पहले होगा ऐसे, आप राइट हैंड क्लास, व्हाट इज सी एच क्लास? कैरेक्टर। 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 तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कैरेक्टर माइनस कोई इंटीजर है ना क्लास? a माइनस 32 है, a माइनस 32। तो हमारा कंपाइलर क्या देखता है कि यार यहाँ पे जो है कैरेक्टर माइनस तो इंटीजर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर करेगा क्या? दिस इट विल कन्वर्ट कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो a की ASCII वैल्यू कितना है? a की ASCII वैल्यू कितना है? 97 माइनस 97 माइनस 32। क्लास गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस सर। ये 97 किसने किया? 97 ने किया, सिस्टम ने किया। प्लीज ऑपरेट। यहाँ पे ध्यान दो, 97 यहाँ पे देखो बेटा, सी एच लिखा है, सी एच इज ए कैरेक्टर वैल्यू, बट हमारा सिस्टम उसको क्या ट्रीट करेगा? 97। बिकॉज अगर किसी कैरेक्टर से आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो क्या करेगा? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हमारा सिस्टम। तो ये जो सी एच है, अब ये सी एच नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पे? 97, जो ASCII वैल्यू आपने एंटर किया। तो 97 माइनस 32 कितना हो गया? कितना हो गया? 65 सीएच में क्या स्टोर है? सीएच में क्या स्टोर है आपका? यहाँ पे आउटपुट क्या है आपका? इक्वल्स टू 65। सीएच में क्या आ गया क्लास? सीएच में क्या आ गया? 65। ओके। अब यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, यहाँ पे सीएच में 65 आ गया ना, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखे अपर केस कैरेक्टर इज, ये एज इट इज प्रिंट करेगा, यहाँ पे लिखेगा। अभी देखो अपर केस क्या लिखा, हाँ कैरेक्टर इज, यहाँ पे कॉलन लगाएगा और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सी एच लिखा है बेटा, परसेंट सॉरी क्या लिखा है? परसेंट सी लिखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है आपका? कैरेक्टर। तो सी एच की वैल्यू कितना है आपका? 65। उसका कैरेक्टर वैल्यू कितना है? सी एच, हाँ कैपिटल है। वेरी गुड। द सी एच वैल्यू इज 65, उसकी कैपिटल, उसकी कैरेक्टर वैल्यू कितना है आपका क्लास? कितना है? 65। सॉरी कितना आ गया? 65 कैरेक्टर वैल्यू कितना होता है? कैपिटल कैपिटल ए। कैपिटल यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल ए। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिस्टम खुद से कन्वर्ट करता है, ध्यान रखो क्लास। इफ आई सब्ट्रैक्ट कैरेक्टर और विथ एनी इंटीजर वैल्यू, तो उसको भी एज ए इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज और, क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सी एच, और कैसे सकते हैं स्टेटमेंट को? ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको। इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, सी एच इक्वल्स टू सी एच माइनस 32। इसको और कैसे लिख सकते हैं? सी एच माइनस इक्वल टू 32। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यू रिमेंबर क्लास? यू रिमेंबर? रिमेंबर? यस सर ओके ओके, एक चीज मैं बयान कराता हूँ, ठीक है? एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, लेकिन एक मैं यहाँ पे सब बोलते ए, कोई बात नहीं, कैपिटल ए आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे रन कराओ, मैंने सपोज डाल दिया, मैंने कैपिटल ए डाल दिया। कैपिटल ए कितना, स्काई वैल्यू कितना होता है? 65। 65 होता है, तो माइनस 32 कर दो उसमें, तो ये क्या आएगा?
ये आउटपुट आएगा। एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये क्या किया बेटा? 65 को ही माइनस कर दी 32 से। तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या जो आपने जो एंटर किया है वो लोअर केस में है कि नहीं। अगर लोअर केस में है तो ही कन्वर्ट करो। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? क्लास यस सर। मैं एक काम करता हूँ, यस हाँ एक काम करता हूँ। इफ क्या लगाया बेटा मुझे, अब ये होता है लोअर केस का रेंज कितना होता है, मुझे चेक करना पड़ेगा ना लोअर केस का रेंज कितना होता है। लोअर केस का रेंज कितना होता है? 97 वेरी गुड, हाँ बोलो 7. रेंज कितना होता है क्लास? 97 टू 122 122, दिस इज द रेंज। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपने जो कैरेक्टर जो इनपुट किया है वो बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके? 97 से। और याद आपको रेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेंज के लिए क्या यूज करते हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। तो हम चेक करें कि 97 से बड़ा है या बराबर है, एंड सी एच क्यू लेस देन इक्वल टू होती है 122। देन ही आप उसके बाद ही आप कन्वर्ट करो, अदरवाइज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ क्लास? क्लास यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं लिखा ए तो मैंने स्मॉल ए लिखा, आ गया कैपिटल ए क्योंकि इस रेंज में आ रहा है। अभी रन करो, जैसे स्मॉल बी लिखा मैंने, रेंज स्मॉल बी का रेंज कितना होता है? 98, इस रेंज में आ रहा है तो कन्वर्ट हो गया कैपिटल बी। ओके एक काम करते हैं, मैंने सब डाल दिया क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है। मैंने सब डाल दिया ए जो है 65 से 90 के बीच आता है, 97 120 के बीच नहीं आता, क्या आएगा आपको? वो कन्वर्ट करेगा नहीं, डायरेक्टली वही प्रिंट कर देगा। क्लास समझ आ रहा है क्या? यस सर। यस कन्वर्जन सर। नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर जाएगा, डायरेक्टली मैं प्रिंट करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है, कैसे आएगी? मैंने सब डाल दिया, 1 डाल दिया, क्या इस रेंज में आया क्या क्लास? वो रेंज में आया क्या? नो सर। नो सर। No, sir. वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन यहाँ पे अपर केस लिखा हुआ है। तो 1 का अपर केस होता है क्या या लोअर केस होता है क्या? नो सर। No, इट इज sir. अ डिजिट। हाँ तो एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आपने क्या किया, ये लोअर केस को कन्वर्ट करना है आपको अपर केस में, दिस इज लोअर टू अपर, लोअर टू अपर। अभी मुझे बताओ, मुझे अपर टू लोअर करना है, बन जाएगा क्लास? बन जाएगा? यस सर। कैसे करेंगे? यस सर। क्या लगाए हम लोग? एल्स इफ, याद है लैडर इफ एल्स, क्या करें बेटा हम लोग बताओ? सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या करें? 65 65 to 90 65 लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा? 90। अगर ऐसा हो गया, 97 अभी मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है? अपर टू लोअर करना है, तो क्या करूँ? सी एच इक्वल्स टू क्या करूँ? CH plus 32 वेरी गुड, 32, वेरी गुड। मैं इसमें 32 ऐड कर दूंगा क्योंकि 65 में अगर 32 ऐड तो 97 बन जाएगा, अपर से लोअर। आ रहा है क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. लोअर। अगर इसके अलावा भी नहीं है तो बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी हम प्रिंट करा लें। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे डाल दिया, रन करो। मैंने सपोज स्मॉल ए एंटर किया तो अपर केस आ गया ए, है ना? यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है ना उसको यहाँ पे लिख लो, एक सेकंड। यहाँ पे प्रिंट है लिखे क्लास, ये लोअर केस में कन्वर्ट होगा, लोअर केस इज %c, CH। ये हटा लो इसको क्योंकि हमने 2 लूप लगा लिया था, ये सॉरी स्टेटमेंट यूज किया। ऊपर यहाँ पे लिख लो, लिखे प्रिंट है /n, ये अपर केस में आएगा, अपर केस इज %c, CH। अब थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा अच्छा हुआ, अब ध्यान दो कैसे हुआ। जैसे मैं कैपिटल ए एंटर किया तो लोअर केस इज स्मॉल है। क्लास कैन यू सी दिस? क्लास यस सर। Yes, sir. अगर मैं लोअर केस में एंटर करता हूँ तो आएगा अपर केस इज कैपिटल ए। लेकिन एक प्रॉब्लम एक और आई है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, 1 ना अपर केस में आता है लोअर केस में आता है, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? अपन एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ, अगर CH की वैल्यू जो आपने एंटर किया वो किसे याद है कि 48 से कितना होता है कैरेक्टर की, कितना होता है? सॉरी डिजिट का स्केल
57 होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, बताना। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो प्रिंट एफ बैकअप कन्वर्ट तो करोगे नहीं, आ भी सकते हो, दिस इज डिजिट। बात समझ आ रहा है क्या? यस सर। कन्वर्ट इनटू, ऊपर आप लिख लो दिस इज डिजिट, दिस इज अ डिजिट, कैन नॉट कन्वर्ट, सिंपल। आप अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट कन्वर्ट। बेटा समझ आ रहा है सबको मैं कैसे कर रहा हूँ प्रोग्राम? मैं यहाँ पे लिखा 1, यस सर। तो दिस इज डिजिट कैन नॉट कन्वर्ट। यहाँ पे आप रन करके दिखा लो। मैं स्मॉल, जैसे कैपिटल एस लिखा तो लोअर केस इज स्मॉल एस। अब यहाँ पे रन करा लो, मैंने सपोज स्मॉल बी लिखा तो अपर केस इज कैपिटल बी। ये रन हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है ये अभी। एक मैं करता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया एंड साइन। एंड साइन क्या है क्लास? ना ये कैरेक्टर है, ना अपर केस में, ना लोअर केस में, ना ये डिजिट है। क्या है क्लास? स्पेशल सिंबल। वो भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो अगर इसके अलावा कोई भी आया, अब लिख सकते हो यहाँ पे एल्स में प्रिंट एफ दिस इज स्पेशल सिंबल। क्लास गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई एग्जीक्यूट लास्ट में क्या एल्स एग्जीक्यूट होगा, क्या था? लैडर इक्वल्स, लैडर Yes, sir. रन करो। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया डॉलर साइन। डॉलर क्या, डॉलर क्या है? स्पेशल सिंबल है कि कैरेक्टर है, क्या कोई डिजिट है? स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल। यहाँ पे आप रन करके देख लो फिर से। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल यू, तो स्मॉल यू आएगा लोअर केस। आप यहाँ अगर आप स्मॉल यू भेजते हो तो कैपिटल में आ जाएगा। अगर आप डिजिट में भेजते हो, डिजिट का स्मॉल और लोअर होता नहीं है, यहाँ पे आप 8 ले लो तो डिजिट है, कैन नॉट कन्वर्ट। ओके क्लास, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो सबको समझ आएगा आज ये? ठीक है, शायद क्लास टाइम हो गया। ओके, मुझे कोई भी एक अटेंडेंस भेज दो। ठीक है, आरव शुक्ला अटेंडेंस भेज देना बेटा मुझे। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।